हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम का डिस्कशन जो बीपीएससी टीआरई 3.0 पीजीटी मैथ्स के लिए उपयोगी होगा प्रैक्टिस के रूप में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इफ x इज इक्वल्स टू 3/5 देन द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज। x बराबर दिया हुआ है 3/5, तो कॉट ऑफ 2 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना चाहिए एक फार्मूला कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है π/2। इसी फार्मूला को यूज करते हुए यहाँ इसको एक्सपेंड करेंगे। ये जो देख रहे हैं 2 tan इनवर्स x, इसको तोड़ देते हैं, इसको लिख देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x अब प्लस कॉट इनवर्स x। तो एक tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x मिलकर करके π/2 हो जाएगा। तो ये फर्दर बच क्या जाएगा आपको, ये बच जाएगा कॉट ऑफ एक tan इनवर्स x और एक हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, जिसके जगह पर आप क्या लिख देंगे π/2। फिर से लिख देते हैं, ये बच जाएगा आपको कॉट ऑफ π/2 प्लस tan इनवर्स x। अब देखिए, ये हो गया जनरल ट्रिगो का cot 90 प्लस थीटा cot 90 प्लस थीटा। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया आपको, तो 90 प्लस थीटा में आ गया, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होगा, निगेटिव होगा। और π/2 का ऑड मल्टीपुल में कन्वर्जन होता है, तो कॉट का कन्वर्जन होगा tan में। तो ये बच जाएगा tan ऑफ tan इनवर्स x। और आप जानते हैं कि tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर क्या होगा, x होगा। तो हो जाएगा -x, और x का वैल्यू क्या दिया हुआ था 3/5, तो आंसर हो जाएगा -3/5, जो आपका ऑप्शन है बी, -3/5 ऑप्शन बी। एक बार पुनः आप लोग अपने फ्रेश में बनाइए, हम समझा दिए हैं अच्छे से। कोई समस्या होती है तब फिर से वीडियो को आप देखिए एक बार, आंसर पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन फ़ायदा तभी होगा जब आप सेल्फ इसको प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू dy/dx माइनस बाई इज इक्वल्स टू 2x²। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार फ्रेश लिख देते हैं, x इंटू dy/dx माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2x²। आप जानते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है dy/dx प्लस p/, इज इक्वल्स टू q, जहाँ p और q या तो x का फंक्शन होता है या फिर कांस्टेंट होता है। और तब ऐसे स्थिति में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये आपका कंसेप्ट हो गया। सवाल बनाने से पहले ये बात आपको जानना चाहिए। अब इस फॉर्मेट में इक्वेशन को लाते हैं, तो इस फॉर्मेट में इक्वेशन को लाने के लिए अर्थात dy/dx का कोफिशिएंट 1 करने के लिए हम दोनों तरफ x से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा dy/dx माइनस y/x इज इक्वल्स टू 2x² यानी ये हो जाएगा आपका dy/dx प्लस p/, इज इक्वल्स टू q, जहाँ p का वैल्यू मिल गया -1/x। q से हमको कोई मतलब नहीं है इंटीग्रल फैक्टर में, सॉल्यूशन में मतलब है। सॉल्यूशन फाइंड करना रहता तो हम इसको देखते ज़रूर, लेकिन यहाँ पर हमको निकालना है इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx। माइनस को आप बाहर निकाल दीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, और आप देख लीजिए e⁻ -1/x का इंटीग्रेशन होगा
ई टू द पावर माइनस और ये हो जाएगा log x। अब यहाँ लगा दीजिए n log m, तो ये हो जाएगा log m का पावर n, यानी आप लिख सकते हैं ई टू द पावर log x का पावर -1। और आप जानते हैं कि ई टू द पावर log बेस ई रहे तो सब खत्म हो जाएगा, बच जाएगा x का पावर -1, जिसको आप लिख सकते हैं 1/x। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C 1/x। ये भी अच्छा सवाल है, इस सवाल को भी एक बार देख करके जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 3D चैप्टर से है। क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स 2x + 3y + 4z = 5 एंड 4x + 6y + 8z = 12। इन दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो अब देखिए कि दोनों इक्वेशन में x, y, z का कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल है, तो दोनों इक्वेशन को हम एक फॉर्मेट में लिख देते हैं। पहला इक्वेशन हो गया आपका 2x + 3y + 4z - 5 = 0। और दूसरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये मिल जाएगा 2x + 3y + 4z - 6 = 0। अब दो प्लेन हो गया पैरेलल, तो दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा मॉडुलस ऑफ d1 - d2 डिवाइडेड बाई √a² जोड़ b² जोड़ c², जहाँ a b c जो है करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट है क्रमशः x, y और z का। तो देखिए क्या मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस = मॉडुलस ऑफ -5 - -6 डिवाइडेड बाई √a² यानी 2² प्लस b² यानी 3² प्लस 4² यानी 16। अब क्या हो जाएगा ये देखिए, माइनस माइनस प्लस 6 - 5 यानी 1 डिवाइडेड बाई 16 4 20 9 29, यानी ये हो जाएगा 1/√29, जो आपका आंसर है डी 1/√29। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ ABC आर इन AP देन द डिटर्मिनांट इज। ABC AP में है तो इस डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या होगा। तो पहले आप इसको तोड़ लीजिए कि अगर ABC AP में है तो बीच वाला नंबर B जो है अरिथमेटिक मीन होगा और इसका वैल्यू होगा A + C/2, यानी B बराबर A + C/2। लेकिन यहाँ पर यूज होगा AP का साधारण कैरेक्टर कि अगर ABC AP में है तो B - A बराबर होगा C - B, B - A बराबर होगा C - B। अब देखिए इस डिटर्मिनांट में हम प्रॉपर्टीज लगाते हैं और देखते हैं कि इस डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या मिलता है। तो आप पहले R2 में से R1 घटा दीजिए, R2 में ऑपरेशन कीजिए R2 - R1 का, और R3 में ऑपरेशन कीजिए R3 - R2 को। दो ऑपरेशन एक साथ कर देते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। R1 को हमने एज इट इज छोड़ दिया है, x + 2, x + 3 और x + 2 है। अब x + 3 में से x + 2 को घटा देते हैं, चूँकि R2 में R1 घटाना है तो x + 3 में x + 2 घटाएंगे तो x और x कट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ 4 में से 3 जाएगा 1, यहाँ 2b में से 2a जाएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे, यानी बच जाएगा ट्वाइस ऑफ b - a। अब R3 में देखिए x + 4 में से x + 3 घटाएंगे, क्यों? क्योंकि R3 में R2 को घटाया गया है, तो x + 4 में x + 3 घटाएंगे, x कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, और ये x कट जाएगा, ये होगा ट्वाइस ऑफ C - B, ट्वाइस ऑफ C - B। अब यहाँ पर एक लाइन सोच लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे,
2c माइनस 2b में 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, c माइनस बी। और ये AP के चलते c माइनस बी को हम क्या लिख देंगे, b माइनस ए। अब आप देखिए कि इस डिटर्मिनेंट में 2 रो कॉमन हो गया, कौन कौन, R2 और R3। यहाँ पर R2 और R3 आइडेंटिकल हो गया। तो अब आपको प्रॉपर्टीज पता ही होगा कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है 0। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। उम्मीद है कि ये सवाल भी अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेहद खूबसूरत सवाल, कंटिन्यूटी से ये क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन TRE1 और TRE2 में देखने को मिला है, तो इस टाइप के सवाल को जरूर आप एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड k इफ x इज इक्वल्स टू 0 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ k इज। यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो हमने आपको बताया था पहले के लेक्चर में, आप देखेंगे कंटिन्यूटी का एक वीडियो बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया थ्योरी का पूरा कंसेप्ट। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको कंटिन्यूटी का लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर हमने बताया है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर जो फंक्शन का मान होगा वही उसके लिमिटिंग वैल्यू का भी मान होगा। यानी आप कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब f(0) बराबर होनी चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). f(0) का मतलब हुआ फंक्शन का वैल्यू जब x 0 है यानी k, और लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का मतलब हुआ फंक्शन का मान जब x 0 नहीं है। x टेंड्स टू 0 का मतलब हुआ x 0 नहीं है बल्कि x 0 के काफ़ी करीब है। तो जब x 0 नहीं है तो फंक्शन का मान है साइन x अपॉन एक्स अब प्लस कॉस x। अब यहाँ पर आप सिंपल लिमिट तोड़ दीजिए तो मिल जाएगा k इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, दो फंक्शन के जोड़ का लिमिट बराबर होगा लिमिट का जोड़, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x। अब ये दोनों एक साधारण सा फॉर्मूला हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x का वैल्यू होता है 1 और कॉस x का भी वैल्यू होता है 1, यानी ये वैल्यू हो गया 1 फार्मूला से, और ये भी फार्मूला हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x बराबर 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बराबर 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 टेन x बराबर 0, लेकिन कॉस x बराबर 1, और यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x यानी 1। तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, तो k इज इक्वल्स टू हो गया 1 प्लस 1 यानी 2, जो ऑप्शन है आपका बी, k इज इक्वल्स टू 2। उम्मीद है कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे, बहुत ही अच्छे से सीख गए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपने जानने पहचानने वाले +2 के विद्यार्थियों में भी इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि भले यहाँ पर वीडियो का क्वालिटी अच्छा ना हो लेकिन क्वांटिटी हम देने का नहीं, क्वांटिटी तो देते ही हैं, क्वालिटी मतलब वीडियो बनाने की क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, वो क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन कंटेंट की जो क्वालिटी है वो हम देने का बेहतर प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि आप हमारी बात को ज़रूर समझेंगे। अपने दोस्तों में, अपने अड़ोस पड़ोस में जो 10th पास किए हैं इस बार, उनको ज़रूर सूचना दीजिए। हमारा ऑफलाइन सेंटर है पटना में, नया टोला सपना अपार्टमेंट के सामने। विगत 20 साल से अधिक समय से उसी जगह पर, एक ही जगह पर हम अध्यापन कार्य करते आ रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, और ये भी बेहतरीन सवाल है। ये NCERT के एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्टिव का, इसको अच्छे से ज़रूर देख के जाइएगा। देखिए ये सवाल कह रहा है कि साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू π/2 प्लस
2 साइन इनवर्स x, इसको ट्रांसपोज कर दिया, उधर लेके चले गए। अब यहाँ से एंगल 1 माइनस एक्स को आप हटा दीजिए तो ये साइन इनवर्स उधर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, जहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा और 90 के ऑड मल्टीपुल में चेंज होगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। समझ में आ गया होगा बात। 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स उधर चला गया तो ये साइन में बदल गया, अब हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, यानी साइन 90 प्लस थीटा बराबर हो जाता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इस साइन इनवर्स एक्स को आप मान लीजिए थीटा, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा, तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस एक्स बराबर लिखेंगे साइन थीटा, लेकिन अभी हम एक्स ही रहने देते हैं, बाद में साइन थीटा को ही बदल देंगे एक्स के रूप में जो टर्म मिलेगा। अभी आपको फिलहाल ये हो जाएगा कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना था थीटा, तो ये मिल जाएगा कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा, और कॉस 2 थीटा का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, 4 फॉर्मूला, जिसमें एक फॉर्मूला में साइन यूज होता है और वो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सवाल बनाने के बाद हम ये चारों फॉर्मूला लिख देंगे, या अभी ही लिख देते हैं। कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 4 फॉर्मूला होता है। कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 से 1 काट दीजिए, माइनस से माइनस काट दीजिए, तो x इज इक्वल्स टू हो गया 2 और साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा को रिप्लेस कर दीजिए x से, तो x स्क्वायर। अब यहाँ x और x काटेंगे तो ये गलत हो जाएगा। नेवर कैंसिल द वेरिएबल व्हेन इट इज इन फैक्टर फॉर्म, इट विल कॉजेज लॉस ऑफ रूट। जब भी वेरिएबल फैक्टर के फॉर्म में हो तो उसको कैंसिल नहीं करना चाहिए, इससे रूट लॉस हो जाता है। तो आप इसको एक्चुअल मेथड से सोल्व कीजिए। ट्रांसपोजिंग के बाद इक्वेशन आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 0 और 1/2। लगेगा कि 0 और 1/2 दोनों आंसर मार दें ऑप्शन ए, लेकिन ज़रा ठहरिए, दोनों वैल्यू को चेक करके देखना होगा कि वेदर बोथ वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाइड बाय द इक्वेशन और नॉट, यानी x का जो दोनों वैल्यू निकला है क्या ये दिए हुए इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए जब x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 0 यानी 1, तो साइन इनवर्स 1 हो गया π/2, ये हो गया π/2। और यहाँ रखेंगे x बराबर 0 तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू हो गया 0, यानी 2 इंटू 0 मतलब 0, तो ये हो गया आपका π/2, ये हो गया 0, तो π/2 माइनस 0 यानी π/2, तो ये सही है। x इज इक्वल्स टू 0 हो गया। फिर से बात समझिए, 0 रखे तो 1 माइनस 0 यानी 1 हो गया, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना π/2, तो ये अकेले π/2 हो गया। अब यहाँ रखिए x का वैल्यू 0, तो साइन इनवर्स x के जगह पर रख देंगे 0 तो मिलेगा साइन इनवर्स 0, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा 0, यानी 2 इंटू 0 यानी 0, तो π/2 माइनस 0 यानी π/2, तो x बराबर 0 तो होगा, ये फाइनल हो गया। अब 1/2 रखते हैं तो 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 मतलब होता है कितना डिग्री π/6, 30 डिग्री। अब 30 डिग्री में कुछ भी घटाएंगे तो 90 डिग्री तो नहीं है ना आएगा, ये खुद 30 डिग्री हो गया। कैसे 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 बराबर क्या होगा साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री, तो ये मिल जाएगा आपको 30 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री में से कुछ भी घटाएंगे
तो 90 तो नहीं है ना मिलेगा, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। x इज नॉट इक्वल्स टू 1/2, सो इट्स ओनली आंसर इज 0। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको निश्चित रूप से आप ध्यान दे देंगे। तो आज के लेक्चर को हम यही समाप्त करते हैं। अच्छे अच्छे प्रॉब्लम का हमने डिस्कशन किया है। इस टाइप का सीरीज हम आगे चलाएंगे, और पहले जो हम सीरीज चला रहे थे उसको रोके हुए हैं, उसको भी आगे ले जाएंगे। ये नहीं सोचिएगा कि सीरीज चलाते हैं और उसको ख़त्म नहीं करते हैं, थोड़ी सी असुविधा हो जाती है वीडियो बनाने में। उस सीरीज को हम भी आगे ले जाएंगे। कौन से सीरीज को की बात हम कर रहे हैं, जिसमें हमने बताया था कि आपको एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम उसका प्लेलिस्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ तक सवाल उसमें बताए थे। जो छूटा हुआ है उसको भी हम आगे बताएंगे। तब तक आप इस प्रॉब्लम को देखते रहिए और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हमने 6 क्वेश्चन किया है, कल से 7वां क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस बार नंबरिंग नहीं दे रहे हैं कि कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही मिलेगा और अच्छा लगेगा, समझने में ज़्यादा सहूलियत होगी। ये मिसलेनियस प्रॉब्लम का सीरीज है, ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर इस चैनल को शेयर करेंगे अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट में। 12th 2025 के लिए हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑफलाइन मोड में। हमारा सेंटर है नया टोला सपना अपार्टमेंट के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9905208472। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।